मनीष जी कह रहे हैं थैंक यू, पहले आप मेंबर बने कि आप मन को भी पढ़ रहे हैं। अध्यात्म तो मन की ही यात्रा है। मन से मंत्र है, मन से मंदिर है, मन ही सब कुछ है, मन से मानव है, मन ही है। तो अध्यात्म तो मन, वो इसको साइकोलॉजी कह लो, जो कह लो आप, लेकिन अध्यात्म मन की। अगर मन को, चेतना को आपने पा लिया, मन आपका गुलाम हो गया, मन आपका दास हो गया, तो आप परम शिवत्व को पा लो। ये मन ही तो हमें गुलाम बनाता है, किसी के पीछे भगाता है, पोस्टर चिपकाने के लिए हमें खड़ा कर देता है। ये मन ही तो है। इस मन को ही तो जीतना है दुनिया में। इसलिए हमारे यहाँ उसने लिखा कि महावीर क्यों कहा गया, वीरेश क्यों कहा गया। जो स्वयं को जीतता है उससे बड़ी कोई कोई जीत ही नहीं है। कोई चंद्रमा, कोई मंगल ज्ञान कुछ नहीं है। स्वयं को पाना ही परम शिवत्व को पाना है। तो स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय, क्योंकि जिंदगी मानव जन्मों जन्मों से स्वयं की जगह दूसरों को ढूंढता चलता है, और वो पूरी जिंदगी भटकता है, बार बार जन्म लेता है, भटकता है, क्योंकि वो दूसरों की यात्रा कर रहा है, दूसरों द्वारा दिखाया हुआ यात्रा कर रहा है। वो स्वयं की यात्रा नहीं करता, क्योंकि स्वयं की यात्रा उसे नितांत अकेला बना देती। वहां सब छूट जाता, न कोई परिवार रह जाता, न कोई माँ पिता। दुनिया में जहां भी जाना है, तीर्थ यात्रा करने जाना है, पूरे परिवार के साथ हम जाते हैं। नेतागिरी करना है, सिनेमा देखना है, सिनेमा में हीरोगिरी भी परिवार के साथ हो रहा है। पर वो एकमात्र अध्यात्म है जिसकी यात्रा सिर्फ और सिर्फ अकेले। इसलिए मन ही तो है। अरिंदम जी करें, लॉर्ड मैकाले और अन्य अब्राहमिक जब हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, तब उस ज्ञान का सकारात्मक असर के बजाय नकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ा, किस पे पड़ा? उनकी व्याख्या ने आपको और आपको पढ़ने नहीं दिया। आज भी ये शास्त्र कहाँ ढूंढने से मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढ के ला, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। आप पढ़ते थे, इसको काटते थे। उन्होंने पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मिथ है, तो हमने भी मिथ मान लिया। हम तो अब मानने लगे कि राम और कृष्ण, ना, हमने, उन्होंने कहा मिथ, तो हमने मिथ मान लिया। उन्होंने वेद की अलग व्याख्या की, तो हमने उसको मान लिया। उसकी व्याख्या को काटने के लिए हमारे यहाँ की जो वेद की व्याख्या हुई, उसमें से देव तत्व निकाल दिया, उनको काटने के लिए वैसे ही हो गए। तो जब तक हम यात्रा नहीं करेंगे दूसरे की यात्रा, तो आपको बिल्कुल भ्रमित ही करती रहेगी। और जब शास्त्र हैं तो आप उठाइए, स्वयं की यात्रा कीजिए। कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, सकारात्मक ही प्रभाव। पुनीत करें, अगर साक्षी भाव का अवलंबन करना हो, तो फिर जगत में जो अधार्मिक और नैतिक कार्य हो रहे हो, तो उसका प्रतिकार किस प्रकार? साक्षी भाव होगा तो और बड़े वीरेश कहलाओगे। कह तो दिया सिंह, बिना साक्षी साधे अर्जुन के गांडीव सर सकते थे, बिना साक्षी साधे राम के धनुष उठ सकते थे किसी से, बिना साक्षी साधे शिवत्व हो सकता है, त्रिपुरा जो राक्षसों का वध हो सकता था। साक्षी मामूली बात है। साक्षी साध लोगे, होश सध जाएगा, तो सबसे बड़े वीर हो जाओगे आप। हर खतरे को हर पहचान लोगे, हर आहट को पहचान लोगे, शत्रु बोध जग जाएगा, मित्र बोध जग जाएगा, एक एक चीज के प्रति जागृति बढ़ती जाएगी। तो सुसुप्ति में हो तो ऐसा लगे, इतना आसान थोड़े है साक्षी बोध। बिना साक्षी को साधे कृष्ण अर्जुन राम हो सकते हैं, कोई अर्जुन हो सकते हैं कोई। एस चौहान साहब धन्यवाद। क्योंकि मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो आज जो घटित होता है बिना उसके, और आज जो घटित होता है उसको मैं इसलिए जोड़ता हूँ कि एक तो समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, ये मेरी पूरी वही ट्रेनिंग है। दूसरा कि इससे आपको याद रखता है। मैं धर्म को दुरूह क्लिष्ट नहीं बनाना चाहता। धर्म सरल है, सरिता की तरह है, गंगा की तरह पवित्र है। वो हमारे जीवन में गंगा जल की भांति हो, जिसकी एक एक बूंद से हमारी जो है आत्मा तृप्त हो जाए। और वो तब होगा जब हम आज के परिदृश्य में धर्म को समझेंगे। हम उस दुरूहता में चले जाएंगे तो हम ही दूर से धर्म से दूर होते चले गए, जिसके कारण पंचमकारों को अवसर मिल गया हमें मारने। मेघा जी धन्यवाद करना, रात में आध्यात्मिक रखें। रात में 9 बजे वो मिंटू ने संभाल लिया मेघा जी न्यूज, तो मुझे थोड़ी मुक्ति मिल गई। ऐसे पूरी टीम अगर संभाल लेगी, कल को इंडिया स्पीक्स डेली पे भी 1-2 अच्छे जर्नलिस्ट लोग अगर सब्सक्रिप्शन भरे, जितने लोग देखते हैं वो भी अगर सब्सक्रिप्शन भरे, तो मैं इतनी चीजें खड़ी कर दूंगा कि आप जो कहते हो जो हिंदुओं का इको सिस्टम नहीं, वो सारा इको सिस्टम अभी 3-4 बना दिया मैंने इतने में ही,
सारा इकोसिस्टम खड़ा कर दूं, केवल जितने लोग देखते हैं उतने लोग भी सब्सक्रिप्शन भरे तो मूल्य चुकाएं तो मैं जर्नलिस्टों की फौज रखूंगा जो आपको 24 आवर आपको न्यूज विश्लेषण देगा। और मैं तो फिर मेरा तो रस इसी में आता है, और फिर मैं केजीएफ में पढ़ाने में और इसमें लग जाऊंगा। साइंस साहब कह रहे हैं अब्राह्मिक लोगों का एक ही एजेंडा है, पहले सभी को सनातन संस्कृति से दूर रख करना और बाद में सभी मनुष्यों को नियंत्रित करना और स्वयं को देवता बनाना, और ये नेता भी लोगों को अपना भक्त बनाकर पूजा कर। क्यों? क्योंकि ज्ञान जागृत, ज्ञानम जागृत। जब तक हम ज्ञान को अपने अंदर के आत्म ज्ञान को जागृत नहीं करते, लोग हमें भेड़ की तरह ही हाँकेंगे, बांसुरी वाले की कहानियां ही बार बार दोहराई जाएगी। जगदीप बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा कि कभी कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर पूछिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। इससे मेरे भी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं जब आप प्रश्न करते हो। श्रोता और प्रश्नकर्ता का मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं। सही बात है मनीष जैन जी, निरंतर अध्ययन से गुण और समझ में आते हैं। ये जितने शास्त्र यहाँ पढ़े हुए हैं, ये सचमुच अध्ययन और अनुभूति इन दोनों के मेल से वो जो अंधकार का पर्दा मन पर आत्मा पे पड़ा है वो दूर हो जाता है। वर्तमान में कोई ऐसा गुरु नहीं है जो दिनारी बाबा आदि ऐसा कर दिया जिनके शरण में जाकर बैठे। तो हमने शास्त्र को ही, कृष्ण ही सबसे बड़े गुरु, शिव ही गुरु, वेद व्यास दे के गए, नहीं हमने नमन किया और उन्हीं की यात्रा हम कर रहे हैं। धन्यवाद नीलम जी, थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी धन्यवाद। जगदीप बहन जी, रति जी भी अंतर्राष्ट्रीय समाचार अच्छा दे रही थी। हाँ, रति अभी कहीं और काम कर रही हैं, देहरादून में रहती हैं, तो वो कहीं और काम कर रही हैं। मेरे पास फंड नहीं है, मैं पूरा इकोसिस्टम बना के दे दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे जो जो वादा किया सब पूरा किया है, कोई वादा नहीं तोड़ा है अपने पाठक दर्शकों को, ये भी मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन जितने लोग देखते हैं कम से कम वो भी सब्सक्रिप्शन भर दें तो चीजें खड़ी हो जाएंगी। साइंस सब करें मन की गति अकल्पनीय है, मन कहीं भी पहुंच जाता है जहां प्रकाश भी नहीं पहुंचते, मन तो वही तो है, मानव मन ही है। किशन राव जी, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि आत्मा आहे हा भाव ज्याचे ठाई नाही ते मृग जला डोही नावे सकट बुड। मैं मराठी नहीं पढ़ पाता हूँ अभी आप लोगों के पास से, जब मैं अभी ये समाप्त होगा तो मैं 11 बजे तमिल क्लास में जाऊंगा। मैं आजकल तमिल भी सीख रहा हूँ, सारी भाषा तो नहीं सीख सकता, लेकिन अभी मैं तमिल क्लास में जाऊंगा 11 बजे, मैंने ऑनलाइन। हाँ हाँ मनीष जी, आपका बहुत तो सबका धन्यवाद। मैंने कहा तो जो लोग देते हैं उनका तो मैं धन्यवाद करता ही हूँ। मैंने कहा जो भी देखते हैं समर्थ लोग हैं उतना, मैंने कहा आपको एक इको सिस्टम में बना के दे ही रहा हूँ, धीरे धीरे और तेज गति से बनाकर दे दूंगा, ताकि हमें लड़ना होगा और लड़ने के लिए संसाधन चाहिए। बिना संसाधन लड़ाई नहीं जीतेगा, नहीं लड़ेगा। अरिंदम जी कह रहे मैंने पहले कुछ मास्टर स्ट्रोक की भी सब्सक्रिप्शन भरता था, पर आपको सुनकर जैसे जैसे आंखें खुल रही है अरिंदम जी वो सब मुझे गाली देते हैं, आपको पता है, मेरे मित्र सब हैं, मेरे बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या बोलते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपनी दुनिया में रहता हूँ। क्योंकि उनको हमारे लोग जाके सवाल पूछ लेते हैं तो बहुत बहुत नाराज हो जाते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पाठक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं जा जाके कि बताओ ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। अब वो गाली गलौज करते हैं क्योंकि उनके झूठ अब पकड़े जा रहे हैं। तो अब पता चलेगा आपके बाद कि सब्सक्रिप्शन भी हमारे लोग छोड़ रहे हैं, तो और वो डंडा लेके मेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे, ये स्थिति हो जाएगी। वर्षा जी आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आपका धन्यवाद, याद रखने के लिए सरल भाव से आप समझाते हैं, क्योंकि तभी याद रहता है। आज से अगर जोड़ा उसको आज की घटनाक्रम से तो याद रहता है, वर्तमान को पहले याद रखता है। ब्रेन का जो कि मैपिंग है हमारी, वो तत्कालिक घटना को सबसे पहले याद करता है। तो इसीलिए मैं अध्यात्म को तत्कालिक, इसीलिए ये पुराण की शैली है। पुराण में आप देखोगे एक कथा चल रही है, वहां ब्रेक आता है, दूसरी कथा चलेगी, फिर उसको जोड़ा जाएगा। ये पुराणों की शैली है कथा की तरह, और आज के संदर्भ में जोड़ते हुए तो उससे याद रह जाता है और वो याद जीवन बदलता है। इसलिए मैं ये प्रयास करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर सभी सनातनी भाई बहन रहते हैं, मुझे बहुत संतोष होता है। थैंक यू मनीष जी,
दूसरा पंचमक्का रहेगा तो उसको हम लोग बाहर कर देंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। अब इसको मैं समाप्त करता हूँ क्योंकि मुझे तमिल कक्षा में जाने का समय हो गया। होमवर्क है वो पूरा करके मुझे अभी उसमें जाना है। तो मुझे आप सब अनुमति दीजिए। आज इतना ही। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।